रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा घर था। उसी में वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं था, फिर भी वह उसी में खुश रहता था। वह उसी गांव में जमींदार के खेत में काम करता था और जो मजदूरी मिलती उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। इस साल वर्षा न होने के कारण धूप काफी तेज हो गई थी, जिससे गर्मी इतना बढ़ गई कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कड़ी धूप में खेतों में काम करना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन रमेश खेतों में काम कर रहा था। धूप इतनी बढ़ गई कि रमेश को काम करते करते बुखार लग गई। रमेश जैसे तैसे खेतों से वापस घर चला आया। रमेश की पत्नी रीमा, उसने देखा कि रमेश को तेज बुखार है। वह तुरंत ही रमेश को खाट पर सुला दिया। रमेश की पत्नी रीमा उसी जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी, जिस जमींदार के खेतों में रमेश काम करता था। अगले दिन जब रीमा जमींदार के घर काम करने गई तो जमींदार साहब ने रीमा से कड़ी स्वर में बोला, अरे रीमा, आज रमेश खेत पर काम करने क्यों नहीं आया है? मालिक, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनको कल से ही बुखार लगा है, इसलिए वे काम पर नहीं गए। जमींदार साहब की पत्नी कामिनी, जो पास के सोफे पर बैठी थी, वो बोली, तुम गरीब सबका यही रोना है। जब काम करने का मन नहीं होता है तो बीमारी का बहाना बना लेते हो। रीमा कुछ नहीं बोली और काम सब खत्म करके वहाँ से चली गई। अगले दिन जब रीमा काम पर जाने के लिए तैयार थी, तभी उसकी छोटी बेटी निशु बोली, मम्मी मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है और पापा का तबीयत भी खराब है। मैं वहाँ मालकिन के यहाँ पंखे में रहूंगी और आपके साथ चली आऊंगी। इससे मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। पापा को गर्मी में रहने के कारण तबीयत खराब हो गई है। ठीक है चलो, लेकिन वहाँ शैतानी नहीं करना और आराम से रहना। रीमा अपनी बड़ी बेटी सीमा की तरफ इशारा करते हुए बोली, सीमा, तुम पापा का ख्याल रखना। हमें शाम हो जाएगा वापस आने में। इतना बोलने के बाद रीमा अपनी छोटी बेटी को लेकर काम करने चल दी। रीमा अपनी बेटी को फर्श पर बैठाकर पंखा चालू कर दी और फर्श की सफाई करने लगी। तभी वहाँ पर कामिनी आई और पंखा बंद करके बोली, इतनी गर्मी और धूप है कि फर्श का पानी खुद पे खुद सूख जाएगा। ये लड़की, यह झाड़ू उठाओ और पूरी कैंपस की सफाई करो। निशु चुपचाप झाड़ू लेकर पूरी कैंपस सफाई करने लगी। सारा कैंपस सफाई करने के बाद निशु बरामदे में बैठ गई। वह बहुत थक चुकी थी। इधर रीमा का काम भी खत्म हो चुका था। वह अपने बेटी निशा को ले और वहां से घर के लिए निकल गई। रीमा ने रास्ते में अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची, कल से तुम नहीं आना। यहाँ आने के बाद तुम्हें भी काम करना पड़ता है। मालकिन यहाँ भी नहीं समझती कि तुम अभी बच्ची है और बच्ची से काम करवाना गलत है, वो भी धूप में। रीमा अपनी बेटी से बातचीत करते हुए घर लौट आई। अगले दिन रीमा काम करने मालकिन के घर गई तो उसने देखा कि पंखा, कूलर सब बंद पड़ा है। इन्वर्टर का बैटरी भी डिस्चार्ज है। मालकिन की बेटी कोमल अपने कैंपस में टहल रही थी। उसने बताया कि कल शाम से ही बिजली खराब है। पूरे मोहल्ले में लाइन नहीं है। हम लोग रात भर गर्मी में परेशान हैं। गर्मी के कारण नींद भी पूरी नहीं हुई है। मम्मी और पापा बाहर टहलने गए हुए हैं। कोमल बात करते करते चक्कर खाकर गिर गई। रीमा जल्दी से कोमल को बिस्तर पर रख दी और पानी के छींटे कोमल के फेस पर मारने लगी। इससे कोमल को थोड़ी थोड़ी होश आया। रीमा ने उसे पानी पिलाई, फिर भी कोमल पूरी होश में नहीं आई।
रीमा ने सोचा कि मालकिन को फोन कर दूं, लेकिन कोमल का फोन टूट चुका था। वह बिना समय गंवाए कोमल को जैसे तैसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कोमल को देखा और बोला, इसे क्या हुआ है? यह तो बेहोश है, लगता है इसको ग्लूकोज की कमी हुई है। रीमा ने कल शाम से जो सब हुआ था वो डॉक्टर को बताई। इसके बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर कोमल को पहचानता था। कोमल के पिता और डॉक्टर की अच्छी मित्रता थी। इलाज के बाद कोमल ठीक हो गई। इसी बीच कोमल के मम्मी और पापा भी वहां आ गए। उसने डॉक्टर को धन्यवाद किया और वहां से सभी घर लौट गए। कामनी थोड़ी परेशान थी, वह मन ही मन पछता रही थी। तभी उसके मन में एक बात सूझी और अपने पति से बोली, ए जी, आज ही रीमा के घर बिजली और पंखा का व्यवस्था करवा दीजिए। हमने न जाने रीमा को कितना कुछ कहा और रीमा इन सब बातों को अनदेखा करके हमारे कोमल की मदद की है। तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही सारा व्यवस्था करवा देता हूँ और अपनी जो पुरानी फ्रिज पड़ी है वह भी रीमा के घर भिजवा देता हूँ। इस तरह रीमा और उसके परिवार को गर्मी से छुटकारा मिला एवं सभी खुशी खुशी रहने लगे।